नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में बारिश से बढ़ा डेंगू का खतरा। इस साल अब तक सामने आए डेंगू के 158 मामले। नगर निगम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली में 68 मलेरिया और 40 चिकनगुनिया के भी मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने के 12 दिनों में ही सामने आए 34 डेंगू के मामले। दक्षिणी निगम में अब तक कुल 47, उत्तरी निगम क्षेत्र में 30 और पूर्वी निगम क्षेत्र में 18 मरीज सामने आए। वहीं एनडीएमसी क्षेत्र में 7 और दिल्ली कैंट में 2 मरीजों की हुई है पुष्टि, जबकि 54 मरीजों के पते की पुष्टि करना बाकी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक जारी। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए महज 17 नए पॉजिटिव केस। सबसे बड़ी राहत की बात कि बीते 6 दिनों से नहीं गई किसी की भी जान। 30 लोगों ने इस बीमारी को दी मात। राज्य में अब एक्टिव केसों की संख्या 377, पॉजिटिविटी रेट 0.04% पहुंचा। देश में प्रदूषण से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बायोडिकम्पोजर की मदद से पराली के समाधान को विस्तार देने की अपील। केंद्र सरकार की एजेंसी वेफकोस की आई रिपोर्ट पर केजरीवाल बोले, अब दिल्ली की हवा पूरे साल साफ रहने लगी। पराली जलाने का सारा दोष हम सभी सरकारों का, किसानों का नहीं। सरकारों ने समाधान नहीं दिया, अब हमें समाधान देना चाहिए। बायोडिकम्पोजर पराली जलाने के समाधान के लिए होगी कारगर। दिल्ली में बारिश के पानी के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता देगी केजरीवाल सरकार। जल मंत्री सत्येंद्र जैन का ऐलान। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए दिल्ली वालों को मिलेगी 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की नहीं पड़ेगी जरूरत। अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत किसी भी आर्किटेक्ट से करवा सकते हैं प्रमाणित। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक किया गया। दिल्ली सरकार का बीजेपी शासित एमसीडी पर बड़ा आरोप। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार का पैसा लुटा रही बीजेपी के एमसीडी। ज्यादातर पैसा खर्च होने के बावजूद मात्र 11% ही कम हो पाया है कूड़ा। दिल्ली नगर निगम पर दिल्ली सरकार ने जो पैसा दिया उसे ट्रोमल मशीनों के किराए में लुटाने का भी लगाया आरोप। डीपीसीसी के अनुसार एमसीडी के तीनों कूड़े के पहाड़ों से पर्यावरण को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान। आम आदमी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी ने जारी किया नोटिस। पंकज गुप्ता को समन भेज अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे पंजाब से विधायक सुखपाल सिंह खेरा से जुड़ा हो सकता है मामला। केजरीवाल बोले, दिल्ली में हमें आईटी डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने यहां पर 62 सीटें जीती। अब जब हम पंजाब, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और यूपी में बढ़ रहे हैं तो हमारे पीछे ईडी लगा दी। बीजेपी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। रोजगार को लेकर युवाओं का दिल्ली सरकार पर हल्ला बोल। जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई के बैनर तले दिल्ली के छात्र, युवाओं और अन्य वर्ग के लोगों ने रोजगार की मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास विकास भवन पर किया जोरदार प्रदर्शन। सभी बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता देने की मांग। रोजगार को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ भी लगाए नारे। आईआईटी दिल्ली एकेडमिक सेशन 2022-23 से शुरू करेगा बैचलर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम। आईआईटी दिल्ली बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने स्तर 2022-23 से बैचलर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम की शुरुआत को दी मंजूरी। ये बीडीएस प्रोग्राम संस्थान की डिजाइन विभाग की ओर से पेश किया जाएगा। 4 साल के इस प्रोग्राम में 20 सीटें होगी। इसमें सभी विशेषज्ञताओं, विज्ञान, कला, वाणिज्य के छात्रों को दाखिला मिल सकेगा। इच्छुक उम्मीदवार www.uceed.iitd.ac.in/2022 लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिल्ली में भारी बारिश के चलते नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढही। इमारत ढहने के चलते चपेट में आए वहां से गुजर रहे 2 बच्चे। मलबे से रेस्क्यू कर निकालने के बाद अस्पताल में दोनों बच्चों ने तोड़ा दम। पुलिस के मुताबिक मलबे में से 5 घायल लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जांच के मुताबिक 80 गज की यह इमारत 50 साल से ज्यादा पुरानी थी।
दिल्ली में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, कई जगहों पर सड़कें धंसी। साउथ दिल्ली के अदचीनी के पास अरविंदो मार्ग पर सड़क धंसने से हुए गड्ढे में एक डीटीसी बस और बाइक गिरी। सड़क में 20 से 25 फीट लंबा और 10 फीट से गहरा गड्ढा हो गया। इस हादसे में करीब 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश से मिल सकती है राहत। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।